गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, कोई भी एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, तो उस रिटायरिंग पार्टनर को हमें कुछ पैसा गुडविल के रूप में देना पड़ता है। और उससे वो पैसा कौन देते हैं? बाकी के पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो। नॉर्मली हम मानते हैं कि मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीनों का रेशियो इक्वल है, एक्स फर्म को छोड़कर जा रहे हैं, वाई और जेड उस फर्म को कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं। तो एक्स तो क्या है? सैक्रिफाइसर है, क्योंकि वो अपने हिस्सा छोड़ के जा रहा है। और वाई और जेड क्या है? गेनर है। तो इसलिए हम वाई और जेड गेनर से पैसा लेकर किसको देते हैं? सैक्रिफाइसर को देते हैं। तो यही ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है गुडविल का, गेनर टू सैक्रिफाइसर। अच्छा, नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो बाकी के पार्टनर क्या करते हैं? गेन करते हैं। एक पार्टनर के रिटायरमेंट की वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज होता है। इसका मतलब वो क्या होते हैं? गेनर होते हैं। लेकिन अगर मान लो रेशियो कुछ इस तरीके से डिसाइड हो कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो लोग भी गेन की जगह सैक्रिफाइस करें, तो भाई जो रिमेनिंग पार्टनर है वो भी क्या करे? गेन की जगह क्या करे? सैक्रिफाइस करें। तो उस केस में हम लोग उन पार्टनर को भी पैसा पे करेंगे। सीधी सी बात है ये कि गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनर टू सैक्रिफाइसर। गेनर कोई भी हो उनसे पैसा लेना है, सैक्रिफाइसर कोई भी हो उसको पैसा देना है। तो देखो, इसी से रिलेटेड अब हम लोग आगे करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 22 और 23 एक जैसा है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। देखो, क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले। इसमें कह रहे हैं 22 ही देख लो, 22 और 3 एक जैसा सही है। इसमें कह रहे हैं कि कवि, रवि, कुमार एंड गुरु वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर है, कवि, रवि, कुमार और गुरु। तीनों 4 पार्टनर, चारों का रेशियो दे रखा है 3:2:1। गुरु रिटायर्ड and the new ratio between Kavi, Ravi and Kumar was 3:1:1। old ratio भी दिया हुआ है, new ratio भी दे रखा है। On Guru's retirement, goodwill of firm was valued at ₹360। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 360 पर किया गया। Showing your working notes clearly, pass necessary journal entry in books of firm for the treatment of goodwill on Guru's retirement। देखो, ये कह रहे हैं कि गुडविल के लिए एंट्री करनी है गुरु की रिटायरमेंट के समय, जर्नल करनी। तो यहाँ पे जर्नल, जर्नल एंट्री का आप छोड़ दीजिए स्पेस, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट करके, ठीक है, स्पेस छोड़ दिया। अब सबसे पहले वर्किंग नोट में देखो, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो की। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो दैट इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सीधा 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 अप्लाई करो। भाई, पहला पार्टनर है कवि। अगर आप कवि का न्यू रेशियो देखो कितना दिया हुआ था? 3/5 माइनस ओल्ड शेयर उसका कितना दिया हुआ था? 3/8। 3/5 माइनस 3/8, 40 एलसीएम। 8 8 3 जा 24 माइनस 5 5 3 जा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवि तो 9/40 का क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, गेन। सेकंड पार्टनर है रवि। रवि का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 2/8 है, ठीक है, 2/8, 40 एलसीएम। तो 8 2 जा 16 माइनस 5 5 2 जा 10। सॉरी, 8 2 जा, ओल्ड क्या था बेटा? सॉरी, न्यू कितना है? 1/5 है इसका। भाई, न्यू कितना है? 1/5, ओल्ड कितना था? 2/8, 40 एलसीएम। तो यहां से 8 माइनस 10। तो अब आप देखोगे आंसर माइनस का 2/40 आ रहा है। तो माइनस का 2/40 ना लिखकर आपको बता रखा है प्लस का 2/40 लिखो। और क्योंकि आपने फार्मूला किसका अप्लाई किया है? गेन का, और आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो गेन की जगह ये बंदा क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा।
ये बंदा क्या करेगा, सैक्रिफाइस। तीसरा पार्टनर कौन है, कुमार। न्यू कितना है 1/5, ओल्ड कितना था 2/8, वही 40 एलसीएम 8 माइनस 10, माइनस का 2/40 आ रहा है तो 2/40 प्लस का लिखकर क्या लिखोगे, सैक्रिफाइस। और अगर फोर्थ पार्टनर गुरु की बात करें तो वो तो फर्म में अपना हिस्सा छोड़ के जा ही रहा है भाई, वो तो केवल और केवल सैक्रिफाइसर है, कितने का 1/8 का सैक्रिफाइस। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि गुरु अगर फर्म को छोड़कर जाता है तो वो सैक्रिफाइसर होता है और उसको पैसा दिया जाता है और उसे ये पैसा बाकी के गेनर के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, गुरु फर्म को छोड़कर जा रहा है, इज ए सैक्रिफाइसर, बट अलोंग विद गुरु रवि एंड कुमार आर आल्सो सैक्रिफाइसिंग। वो लोग भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक पोर्शन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनको भी गुडविल में कुछ पैसा चाहिएगा और गेनर केवल और केवल कौन है, कवि है। तो गेनर कौन है, कवि, ओनली ही विल गिव द अमाउंट। तो इसलिए निकालो कि टोटल गुडविल में कौन कितना सैक्रिफाइस, कौन कितना गेन कर रहा है। टोटल गुडविल क्वेश्चन में आपको दी हुई है 360, तो उसमें हम क्या करेंगे, देयरफॉर गेन बाय कवि इन गुडविल। भाई टोटल गुडविल फर्म की है 3,60,000, कवि का गेन कितने का है 9/40, तो 9/40 के हिसाब से 9,000, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81,000, कवि इज ए गेनर ऑफ 81,000। रवि की बात करें, रवि क्या था, सैक्रिफाइसर, तो यहां पे लिखेंगे सैक्रिफाइस बाय रवि। रवि ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3,60,000 में रवि का सैक्रिफाइस है 2/40, 2/40 के हिसाब से वो कितने का सैक्रिफाइस कर रहा है 18,000। इसी प्रकार सैक्रिफाइस बाय, अगला पार्टनर कौन है, कुमार, सैक्रिफाइस बाय कुमार 360 का 2/40, 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18,000। और गुरु की बात करें तो सैक्रिफाइस बाय गुरु, सैक्रिफाइस बाय गुरु 360 में गुरु का सैक्रिफाइस कितने का है 1/8 का, तो 1/8 के हिसाब से कितना बनता है 45,000। ये तीनों सैक्रिफाइस है, इनका सैक्रिफाइस का अमाउंट काउंट करो, 45 प्लस में 18 63 प्लस में 18 81, और ये गेनर कितने का है 81 का। तो इसलिए कवि से पैसा लेकर इन तीनों का पैसा देना है। अब आपको पता है जिससे पैसा लेना है उसको करते हैं डेबिट, जिसको देना है उनको करते हैं क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट और टू गुरुज कैपिटल अकाउंट, टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। कवि से हम लोग कितना पैसा लेंगे 81,000, रवि को कितना पैसा दिया जाएगा 18,000, कुमार को कितना देना है 18,000 और गुरु को भी कितना देना है 45,000। यहां पे लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, गुडविल के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की। क्लियर बेटा? तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। अब देखो 23 इलस्ट्रेशन इसी प्रकार का खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें 24, वो भी कुछ इसी प्रकार का, एक बार करके देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। देखिए डियर, इलस्ट्रेशन 24 में आपको कहता है कि भाई ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2। चार पार्टनर है ए बी सी डी, चारों का रेशियो आपके पास दिया गया। आगे डी रिटायर्स,
and ABC decided to share the future profit in the ratio of 3:2:1। भाई ये कह रहा है कि डी फर्म को छोड़कर जा रहा है और ABC ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट ₹6 लाख। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कितने पर किया गया? 6 लाख का। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स एट ₹450। फर्म में जो गुडविल है वो कितने की है? 450, जो बुक्स में दिखा रखी है। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फर्म में चाहे कोई भी केस हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, रेशियो चेंज हो, कोई भी केस हो, अगर फर्म की बुक्स में पहले से कोई गुडविल दिखा रखी हो तो दैट गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इस 4,50,000 की गुडविल को चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंटेड टू 12 लाख। देखो डी की रिटायरमेंट के बाद एबीसी ने जैसे फर्म को कंटिन्यू किया और पहले साल फर्म ने कितने पैसे कमाए? 12 लाख। अब ये कह रहे हैं गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। गुडविल के लिए और प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री कीजिए। तो जर्नल एंट्री का तो छोड़ दो, स्पेस। सबसे पहले आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड दैट इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। सबसे पहले ए की बात करो तो अगर हम देखें ए का जो नया रेशियो है वो तो है 3/6। ओल्ड रेशियो ए का कितना था? दैट वाज 3/10। तो 60 एलसीएम, यहां से 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30, माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 80। ये बंदा 12/60 का क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। बी की बात करें तो न्यू तो है 2/6, ओल्ड कितना था? 2/10, 60 एलसीएम, तो यहां से 10 2 20 माइनस 12। ठीक है, तो इस बंदे ने 8/60 का क्या किया है? गेन किया है। ये भी क्या है? गेनर है। इसी प्रकार सी की बात करें 12/60 20, बेटा सॉरी, बी का जो ओल्ड था वो 3/10 था, तो यहाँ 18 आएगा, यहां से कितना आएगा? 2/60 का गेन आएगा। ठीक, सी की बात करो तो न्यू तो है 1/6, ओल्ड कितना था? 2/10, 60 एलसीएम, तो यहां से 10 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12। अब आप देखो माइनस का 2/60 आ रहा है तो प्लस का 2/60 लिखकर क्या लिखोगे? सैक्रिफाइस। और अगर डी की बात करें तो डी तो अपना हिस्सा छोड़ के जा ही रहा है। डी का पहले हिस्सा कितना था? 2/10, वो पूरे का पूरा हिस्सा छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? सैक्रिफाइसर है। ठीक है, तो अब आप देखो कि गुडविल में सी और डी तो सैक्रिफाइसर है, ए और बी गेनर है। तो ए और बी से पैसा लेकर किसको देना पड़ेगा? सी और डी को। कितना? तो उसके लिए निकालो टोटल गुडविल में कौन कितना सैक्रिफाइस, कौन कितना गेन कर रहा है। तो आज की डेट में हमारी टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल है 6 लाख। देखो जो 450 दे रखी है वो तो वो गुडविल है जो बुक्स में है। एक्चुअल गुडविल हमारी कितनी है? 6 लाख। तो यहाँ